बिहार 12 दिसंबर 25-13 दिसंबर को साल का चौथा और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिनी की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार 13 दिसंबर 2025 को इस साल का चौथा और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जा रहा है। सभी तैयारियां मुकम्मल। राष्ट्रीय लोक अदालत के रथ को सत्र न्यायाधीश श्री कन्हैया जी चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 13 दिसंबर के सुबह राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उक्त जानकारी पूर्णिया सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। श्री सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी प्रेस वार्ता में बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत साल का चौथा एवं अंतिम है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में शमनीय आपराधिक मामले, एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी बिल संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद, तलाक को छोड़कर भू अधिग्रहण के मामले, वेतन और पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले और अन्य दीवानी वादों का निपटारा किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने वाले पक्षों को कोर्ट फीस का भुगतान नहीं करना होगा और यदि पहले से कोर्ट फीस जमा है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। सर ये हाँ थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। हाँ जी कह रहा हूँ हो जाएगा सर कनेक्ट नहीं तो तकरीबन आकाशवाणी के लिए ओके नमस्कार, मैं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया सर्वसाधारण को सूचित करते हुए खुशी अनुभव कर रहा हूं कि इस वर्ष का चौथा राष्ट्रीय लोक अदालत कल दिनांक 13/12/2025 को हमारे सिविल कोर्ट के प्रांगण में आयोजित किया गया है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत तीनों सब डिवीज़न में भी आयोजित की जा रही है। इस वर्ष हम लोग ये 3 लोक अदालत में बहुत अच्छा डिस्पोजल किए हैं और इस वर्ष के चौथा लोक अदालत में अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने केस को डिस्पोजल करवाकर लाभ उठाएं। इस बार हमारे जो चौथा राष्ट्रीय लोक अदालत है इसमें कोर्ट केसेस में करीब हम लोग 6000 के कोर्ट केसेस को चिन्हित किए हैं जो सुलहनीय प्रकृति का क्रिमिनल वाद है। साथ ही सिविल के वो सभी मामले जिसमें सुलह के द्वारा उसको समाप्त किया जा सकता है, ऐसे वादों को भी लोक अदालत में भेजा गया है। हम लोग दोनों पक्षकारों को इसमें ऑलरेडी नोटिस जारी कर चुके हैं, जो नोटिस सर्व हो गई है। कुछ लोग न्यायालय में अप्रोच किए हैं जिनका प्री सीटिंग होकर उनके विवादों को समझकर आपसी सहमति से उसका निपटारा किया जा चुका है, जिसका कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अंतिम रूप से निष्पादित किया जाएगा। साथ ही प्री लिटिगेशन ऐसे वाद जो अभी न्यायालय में नहीं दाखिल किए गए हैं, ऐसे वाद में आपका मोटर दुर्घटना संबंधित वाद हैं, फिर बिजली से संबंधित वाद हैं, बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित जो भी वाद हैं, टेलीफोन से संबंधित वाद, अन्य ऐसे सभी सुलहनीय वाद जो अभी न्यायालय में नहीं आए हैं, उसके लिए भी करीब 28,000 वादों को चिन्हित किया गया है, जिसका निष्पादन इस वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। आप सभी से ये आग्रह है कि आप लोग
जिनका सुलहनीय वाद है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस अवसर का लाभ उठाएं। जिनका मतलब प्री लिटिगेशन मामला है वो भी इस वाद में, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। ट्रैफिक चालान से के लिए अलग से बेंच का गठन किया जा रहा है, इसलिए ट्रैफिक चालान से रिलेटेड जितने भी मामले हैं जिनका कि कोर्ट में अभी केस दाखिल नहीं हुआ है वो भी इसमें आए, और जिनका कोर्ट में केस दाखिल हो गया है वो भी आकर के अपने बेंच से संपर्क करके जो मिनिमम फाइन है वो जमा करके इस वाद से निपटारा कर छुटकारा पा सकते हैं। यह एक अच्छा सुअवसर है जिसमें किसी भी पक्षकारों की हार नहीं होती है। दोनों पक्षकार आपसी सहमति से केस का निपटारा करते हैं, दोनों की इसमें जीत होती है। साथ ही जो सिविल मामले हैं जिसमें कि एक भारी मात्रा में कोर्ट फी दाखिल होता है, अगर आपसी सहमति से आप सुलह कर के आधार पर केस का निपटारा करते हैं तो वो केस कोर्ट फी भी वापस होने का प्रावधान है, आप उसे भी वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसका कुछ तरह का मतलब फीस वगैरह भी है, कोर्ट फीस वगैरह? राष्ट्रीय लोक अदालत निःशुल्क है, इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है, ना ही कोई अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ होते हैं और दोनों पक्षकार को सिर्फ वहाँ उपस्थित होने का ज़रूरत है। दोनों आपसी सहमति से जैसे सुलह करना चाहेंगे वैसे इस केस का निपटारा हो जाएगा। फिर इस केस का कोई अपील नहीं है और ये अंतिम रूप से निष्पादन होता है। पूर्व से जो कोर्ट फी दाखिल होता है वो कोर्ट भी वापस होने का प्रावधान है। अलग से कोई कोर्ट फी या कोई पावर, कोई हाजिरी कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिनका वाद लंबित है और सुलहनीय वाद है और वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और नोटिस उन्हें अप्राप्त है, ऐसे लोग भी अपने दोनों पक्षकार न्यायालय में उपस्थित हों। हम सेम डे ये प्रावधान रखे हैं कि कोर्ट का केस, उनका रिकॉर्ड बेंच में चला जाए और उसका निपटारा होने में उनको सुविधा हो। किसी तरह की कोई असुविधा होने पर हमारा DLSA में कई हेल्प डेस्क बन रहे हैं, वो सभी हेल्प डेस्क में वो संपर्क कर सकते हैं और उनको समुचित मदद लोक अदालत के दिन प्रदान की जाएगी। साथ ही हमारे सदर में जजशिप में 17 बेंच का गठन किया गया है जो विभिन्न मामलों का निपटारा करेंगे। साथ ही तीनों सब डिवीज़न में एक एक बेंच का गठन है। जिनका वाद जहां है वो आकर के इसको निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में भागी बने और इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त करें। कितने बजे कल शुरू होगा? कल राष्ट्रीय लोक अदालत 10:30 से शुरू होगी और जब तक सभी लोगों का वाद का समापन नहीं होगा तब तक हमारे बेंच कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद।